हरे हरे भोले नमः शिवाय। जैसे ही वामन देव उस राक्षस का वध करने के लिए प्रकट हो चुके थे, पंडित जी आप भी ध्यान से सुनना है। तो जैसे ही वह पावन देव प्रकट हो गए थे तो उन्होंने कहा, अरे राक्षस, इस संसार में कोई इतना भयानक उत्पन्न नहीं हुआ जो देवताओं पे राज कर सके। किस पर? देवताओं पर राज कर सके महाराज। उधर से प्रभु वामन देव ने अपने पैर को उठा करके उस राक्षस का वध किया। लेकिन जैसे ही वामन देव ने प्रभु हरि से प्रार्थना कर करके कहे, आज के बाद जो देवताओं की तरफ दृष्टि देखे गए किसी भी लोक की तरफ, एक नहीं दो नहीं अनेक वामन देव उत्पन्न हो गए। एक नहीं अनेक उत्पन्न हो गए। उधर से उस भयानक राक्षस का वध कर दिया महाराज। जब प्रभु की लीला वहां समाप्त हुई, कहा, भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 ओ भजमन नारायण 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 बोलो नारायण नारायण नारायण। जैसे ही वह राक्षस युद्ध के लिए वामन देव और राक्षस में युद्ध होने लग गया, अरे मुझे साक्षात भोलेनाथ का वरदान मिला है। इस ब्रह्मांड में ऐसा देवता कोई नहीं जो मुझे मार सके। लेकिन वहां तो प्रभु की रचना रच चुकी थी। लेकिन कैसी? भजमन नारायण 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 ओ भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 ओ भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। आपस में युद्ध होने लग गए महाराज। जैसे ही उनमें युद्ध हुआ तो कहा, मुझे कोई नहीं मार सकता। उधर से वामन देव ने अपना स्वरूप लिया और जैसे ही स्वरूप लिया, कहा, जा राक्षस, तुझे आज किसी भी लोक में तेरी कोई सहायता सुरक्षा नहीं कर सकता। प्रभु वामन देव ने उठाया और लात से उसका वध कर दिया महाराज। बोले वामन भगवान की जय हो, वामन भगवान की जय हो, जय हो। जब जब इस संसार में हाहाकार होता है हमारा, जब इस संसार में कोई पाप उगरता है, जब कोई ना कोई भगवान विष्णु अपनी रचना से कोई ना कोई अवतरण लेते रहते हैं महाराज। चाहे वो कलयुग हो, चाहे वह सतयुग हो, चाहे वह द्वापर युग हो, चाहे वह त्रेता युग हो महाराज, जिस भी युग में पाप पड़ेगा उस युग में भगवान का अवतरण होता रहेगा। भगवान का अवतरण प्रकट होता रहेगा। जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़ी असुर मन में अभिमानी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। जैसे ही प्रभु ने पूरे
देवताओं की रक्षा की तो सभी देवताओं ने वामन देव के स्वागत के लिए पुष्पों की वर्षा की महाराज। जैसे ही लोगों को पता लगने लग गया कि वामन देव भगवान विष्णु का कौन सा अवतरण है, बताओ ना, बताओ कौन सा अवतार है भगवान विष्णु का, बता सकता है? भूल गए जी। क्यों भूल गए? बता सकता है कोई? है चौथा पक्का पक्का है? सत्य वचन है। भगवान विष्णु का चौथाई वामन का अवतरण है। जो चतुर्थी के दिन वामन देव की आराधना करता है, अर्थात भगवान ब्राह्मण को जिमाता है। जो कुंवारा ब्राह्मण रहता है, चतुर्थी तिथि के दिन उस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होने लग जाती है। बोल वामन भगवान की जय हो जय हो। नारायण 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 ओ श्रीमन नारायण 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 भजवन नारायण 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 ओ भजवन नारायण 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 ओ भजवन नारायण नारायण नारायण। जैसे ही प्रभु वामन देवता भगवान वामन देव का स्वागत हो गया, प्रभु अपने ही स्थान पर पहुंच गए। महाराज हमारे जीवन में एक शिक्षित महान पुरुष होता है महाराज, और वो किसकी रक्षा सुरक्षा करने के लिए होते हैं? किसकी? हम सबकी सुरक्षा रक्षा के लिए होते हैं, लेकिन हमें उनकी भक्ति को जानना पड़ता है। कैसे? गुरु नारायण 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 गुरु नारायण 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 ओ गुरु नारायण 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 गुरु नारायण 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 भजवन नारायण नारायण नारायण। जैसे ही हम अच्छे गुरुओं की वाणी को पहचान जाते हैं, जैसे हम अच्छे संतों की वाणी का सत्संग का स्मरण कर लेते हैं महाराज, लेकिन आज का व्यक्ति गुरुओं की तरफ नहीं जा पा रहा है। लेकिन जो जाता है उसको दुनिया नहीं जान देती। लेकिन हम विश्वास से कहते हैं, गुरु कोई साधन नहीं होता, गुरु साक्षात नारायण होता है, साक्षात नारायण होता है। और जिसने गुरु की भक्ति को पहचान लिया महाराज, उसको भी साक्षात नारायण कृपा कर देते हैं। कैसे? गुरु नारायण 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 गुरु नारायण 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 ओ गुरुवर नारायण 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 ओ गुरुवर नारायण 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 गुरुवर नारायण नारायण नारायण। जैसे गुरु ने अपनी वाणी बड़ी मधुर वाक्य सुनाई महाराज हम तो कुछ भी नहीं जान पा रहे, लेकिन जो शिव की भक्ति है, लेकिन जो शिव की कथा है, जो उसको जो समझ लेता है महाराज, उसे भटकने की आवश्यकता नहीं होती महाराज। हम विश्वास से कहते हैं, ये मंदिर साक्षात यहाँ प्रभु विराजते हैं। यहाँ ऐसे ऋषि की भक्ति है जो अपने आप में महान नहीं, महान तपस्वी थे महाराज, महान नहीं महान तपस्वी थे। आज तक जिस ऋषि की वाणी को हम सुनते आ रहे, ऋषि की
परंपराओं को समझते आ रहे, वो कोई साधारण परंपरा नहीं होती। महाराज, हर कोई सोचता है जैसे महाराज बोल रहे वैसे हम भी बोल देंगे, लेकिन जब हम इस पीठ पर बैठते हैं, चाहे कितना ज्ञान हो, चाहे कितनी पढ़ाई हो, बिना कृपा के अधीन मानी जाती है। जो जिसके ऊपर विशेष कृपा होती है उस पर ही भगवान की दृष्टि रहती है। जिस पर भगवान की दृष्टि रहती है वही भगवान का भक्त रहता है, भगवान का। तो इसलिए गुरु नारायण 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 गुरु नारायण 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 गुरुवर नारायण 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 गुरुवर नारायण 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 गुरु नारायण नारायण नारायण। गुरुदेव ने कहा, अरे आप चल के तो देखिए मार्ग में। हम कहते हैं जीवन में कठिनाइयां तो आती रहती है, लेकिन कठिनाइयों से हारना नहीं है। जैसे उस राक्षस को ये लगने लग गया कि मेरे से बड़ा कोई नहीं होगा, लेकिन हम कहते हैं चाहे भयानक से भयानक कठिनाई आ जाए और जो जीवन में अच्छा गुरु आ जाता है वह भी पार करा देता है, हमारा पार करा देता है। लेकिन वह गुरु कैसा हो? ब्रह्म को जानने वाला, भक्ति को पहचानने वाला, सतमार्ग पर चलने वाला और पवित्र रहने वाला, ऐसा गुरु होना चाहिए। लेकिन जब गुरुओं की वाणी अपने भक्तों को, अपने शिष्यों को अलग महिमा, अलग दिशा दिखाती है तो साक्षात सद्गुरुदेव की कृपा होने लग जाती है। हमारा ओ जैसे आँख में आंसू होते हैं, जैसे आँख में आंसू होते हैं, हो पर नजर किसी को ना आते हैं, पर नजर किसी को न आते हैं। ओ गुरु ऐसे बसो मेरे मन में, कोई देखे ना तुझको में। गुरु ऐसे बसो मेरे मन में, कोई देखे ना तुझको में। जैसे ही जहां हम गुरुओं की, सदगुरुओं की प्रार्थना करा करते हैं महाराज, तो वह सदगुरुदेव कौन है? सदा शिव भगवान सदगुरुदेव है, जो जहां संतों की वाणी चला करती है, जहां संतों की महिमा बोलती है, वहां साक्षात विराजमान मेरे भोलेनाथ हो जाते हैं। लेकिन किससे जुड़ना पड़ेगा? भोलेनाथ से जुड़ना पड़ेगा। गुरु नारायण 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 गुरु नारायण 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 गुरु नारायण 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 गुरु नारायण 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 गुरु नारायण नारायण नारायण। जब गुरुदेव की कृपा होनी महाराज प्रारंभ हो जाती है, जब गुरुदेव की कृपा प्रारंभ होने लग जाती है तो संसार का कोई ऐसा कार्य नहीं जो हमारे से छूट सकता है हमारा। लेकिन गुरुदेव से पहले हमें जो जिसने जन्म दिया है वह कौन है? माता पिता है। जो इस संसार में जिसने साक्षात कराया है वह माता है। तो क्या कहते हैं? माता नारायण नारायण नारायण, माता नारायण नारायण नारायण। मिलकर के बोलो ना, माता नारायण 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 माता नारायण नारायण नारायण। भगवान नारायण नारायण। बीच में हमारे स्वामी जी आए हैं, इनका व्यासपीठ से अभिनंदन स्वागत है।
महाराज जी को व्यासपीठ पर बुला करके अभिनंदन स्वागत कराइए। महाराज जी के लिए एक आसन, अरविंद जी आसन की व्यवस्था कराइए बैठाने की। जहाँ कहते हैं संत आते हैं, जहाँ संत आते हैं वहीं वर्षा आती है, और जहाँ वर्षा आती है वहीं भोलेनाथ स्वयं आते हैं। वहीं भोलेनाथ तो क्या कहते हैं, माता नारायण नारायण नारायण, माता नारायण नारायण नारायण, माता नारायण नारायण नारायण, ओ माता नारायण नारायण नारायण, ओ सद्गुरु नारायण नारायण नारायण। यहाँ रजनीश जी जो हो, मनोज जी हो या पंडित जी जो भी आज के यजमान हैं, महाराज जी के पास आकर के महाराज जी को तिलक करेंगे, फूल माला पहनाएंगे और महाराज जी का स्वागत करेंगे, क्योंकि साक्षात प्रभु का वास हमारी कथा में हुआ है। रजनीश जी या मनोज जी या राहुल जी जो भी यहाँ या जो भी बड़े बुजुर्ग एक जने यहाँ आकर के महाराज जी के तिलक करेंगे, महाराज जी को पुष्प माला पहनाएंगे और उनसे चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेंगे। संत नारायण नारायण नारायण, संत नारायण नारायण नारायण, संत नारायण नारायण नारायण, संत नारायण नारायण नारायण, संत नारायण नारायण नारायण। जैसे ही गुरु से पहले माता जन्म देती है और माता के बाद पिता हमारा पालन पोषण करता है, ऐसे ही पिता हमारे साक्षात भगवान होते हैं। उधर से महाराज जी का सम्मान हो रहा है, बड़े बुजुर्ग आकर के महाराज जी के तिलक लगाएंगे, फूल माला पहनाएंगे बड़ी श्रद्धा से। पिता नारायण 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 मंत्र द्वारा। शंकर भगवान की जय। हरे ओम स्वस्ति न इंद्रो वृदा सर्वा, स्वस्ति न भोगा विश्वा वेदा, स्वस्ति नस्तार्कचो अरिष्टाने वे, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदस्वा मारुता वृष्णे मातरा, शुभम जावानो वेदाते खोजगमाया, अग्निर्जुवा मानवा सूर्यचकचासो विश्वेनो देवा, अवशांगमन्येहा भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् ब्रह्म। महाराज जी को कुछ द्रव्य दक्षिणा भी प्रदान करेंगे रजनीश जी, महाराज जी को दक्षिणा भी प्रदान करेंगे आकर के आगे। बोलिए संत समाज की, बोलिए महाराज जी की। सतगुरुदेव भगवान की जय।